6 महीने पहले तक तो आप बांट रहे थे देश को जाति के नाम पर, कह रहे थे कि जाति से देश बढ़ता है, और अब जाति जनगणना कर रहा है। क्या कोई दल सोच भी सकता है आरक्षण को खत्म करने की? क्योंकि कहते हैं ना, कहावत है सर कि बिन पानी सब सून, लेकिन भारतीय राजनीति में यह फिट बैठता है, बिन जाति सब सून। प्रत्युष जी, बिल्कुल ठीक बात है। राजनीति, चुनाव बिना जाति के, बिना उसके तो नहीं चलने वाले हैं। सब बात लगातार चल रही है, लेकिन मसला क्या है? मसला जो है, रोहित जी ने बहुत बारीक बात कही कि किसी पार्टी की हिम्मत है, सरकार की हिम्मत है कि आरक्षण खत्म कर दे या आरक्षण में बदलाव कर दे। वो जिसे हिम्मत कह रहे हैं, उसका मायने वो मजबूरी कह रहे हैं। हिम्मत को मजबूरी समझिए कि वो मजबूर है कि इस आरक्षण को चालू रखना है, चाहे ना चाहे। अभी बात हुई कि भाई 25% जो ओबीसी जातियों में 25% लोगों के पास 19% जो है जी जॉब ले लिए। बिल्कुल ठीक बात है। सरकार ने क्या कहा कोर्ट में, ये बताइए? सरकार ने कहा कोर्ट में कि हम कोई बदलाव करने को नहीं चाह रहे, क्योंकि सरकार की मजबूरी कह लीजिए, सरकार की हिम्मत कह लीजिए कि वो उसको नहीं बदल सकते। बार बार बहस हो रही है। आप 2015 का चुनाव देख लीजिए, बिहार का, जिसमें सरसंघचालक ने एक बार कहा कि हमें रिव्यू करना चाहिए, तो उसका नतीजा आप देख लीजिए। और आज फिर अब 2026 के उत्तर प्रदेश चुनाव पर वहीं पहुंच गए हम। जो विपक्षी पार्टियां हैं हमारी, उनको तो एक मौका मिल गया था 2024 में कि भाई आरक्षण एक ऐसा है जिससे आप भारतीय जनता पार्टी को बहुत दूर तक मार दे सकते। अब उनको ये बात समझ में आ गई है, तो ये फिर वहीं पर पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी चाहते ना चाहते, जो लोग देश को बांटने की बात कर रहे थे जाति जनगणना पर, वही तो जाति जनगणना करवा रहे हैं। वही लोग तो जाति जनगणना करवा रहे हैं। अभी 6 महीने पहले तक तो आप बांट रहे थे देश को जाति के नाम पर, कह रहे थे कि जाति से देश बढ़ता है, और अब जाति जनगणना कर रहा है। और फिर जो गलती कांग्रेस ने की, वही ये सरकार कर रही है गलती। तो क्या ये माना जाए कि ये सिर्फ एक बहाना है जातिगत जनगणना, और आप उससे किसी मंसूबे तक, किसी मंजिल तक नहीं पहुंचना चाहते? तो क्या लेकिन अभी चुनाव है, तो तब क्या तक यही चलेगा। बहाना विजय त्रिवेदी सर यूपीए 2 के कार्यकाल में भी था? वही तो मैं कह रहा हूं, यूपीए 2 में जो गलती हुई है वही है। मैं तो पहले बात बोला कि यूपीए 2 ने जो गलती की या गड़बड़ी की, कहिए उसको, मंशा पर भी शक कर ले, वही गलती तो आप कर रहे हो ना। अब उस गलती की पहचान तो 2011 से 2014 में हो गई थी, 2026 में क्यों नहीं हो रही है? फिर वो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट का क्या किया, रोहित जी को और सब मित्रों को पता होगा। उस रिपोर्ट को तो अभी तक सरकार ने पार्लियामेंट में नहीं रखा। आज ही एक खबर आई है कि जो डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं वो सरकार में, जिसे पहले लेटरल एंट्री कहा गया था, अब लेटरल एंट्री का नाम आपने बदलकर डायरेक्ट एंट्री कर दिया। डायरेक्ट एंट्री भी विदाउट रिजर्वेशन हो रही है। एक और खबर छपी है कि सीएसई में 100 सीट्स पर जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया था, वो अभी तक पड़े हुए हैं, क्योंकि वो ओबीसी की क्रीमी लेयर के इशू पर सरकार ने कोई जवाब ठीक से नहीं दिया। तो मंशाएं सबकी बराबर है जी। राहुल जी को भी आरक्षण अभी याद आ रहा है, वाजपेयी जी को भी आरक्षण अभी। यूपी का चुनाव है इसीलिए सबको याद आ रही है जी।